सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चरारा दी छा आरजे शबनम शाद के साथ। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चरारा दी छा आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तुसी सारे लोग ठीक ठाक हो सो। अज ने एक मौजू दे नाल तुसां दी खिदमत विच फिर हाज़र हाँ जे अपनी मेज़बान शबनम शाद हाज़र आ। प्रोग्राम दा सिलसिला जिहड़ा है ओह हर हफ्ता और इतवार दिन 11 बजे तो लेकर 1 बजे तक यानी जारी सारी रहिंदा। अपना ये जिहड़ा प्रोग्राम आ फेसबुक ता लाइव यानी इसको दिखना और सुनना और कमेंट्स करना नहीं भुलना। ता अज एक नए मौजू नाल तुसां दी खिदमत विच फिर दोबारा हाज़र हाँ। यानी इस्लाम सुन औरत को यानी की मुकाम दिता और माशरे दे अंदर जिहड़ा है औरत दा एक की किरदार है। माशरे विच जिहड़ी औरत का किरदार और उसका हकूकन उसका असीं इंशाअल्लाह गलबात करसां कि औरत को अल्लाह ताला सोन एक बुलंद मर्तबा और इंसान दी हैसियत नाल अगर दिखया चाहे, लेकिन मालूम होया कि इसके हकूक क्या और इसकी आज़ादी क्या, लेकिन औरत को एक ऐसी मखलूक के तौर पर यानी दिखया गया कि जिहड़ी बुलंद इंसाना दी परवरिश करगा माशरे दी फलाह बहबूद और यानी सादत और कामरानी दे नाल यानी एक सीधी राह जिहड़ी है वो अपने खानदान वास्ते अपनी औलाद वास्ते यानी हमवार कर सकती है ना। यानी इस चीज तो अंदाजा होता कि औरत हकूक हैं और उसकी आज़ादी कैसी होनी चाहिए और औरत को खानदान और कुंबे की बुनियादी जिहड़े उसके अंसर यानी उसते यानी जिहड़ी वजूदी की एक हैसियत नाल दिखना चाहिए। वैसे कुंबा अगर दिखा जुला था यानी मर्द और औरत दोनों जिहड़े हैं मिलकर तश्कील यानी देने, लेकिन अगर इन चीज़ों को यानी दोनों ही एक मरज वजूद में आने तो जुलकर एक खानदान पैदा होंदा, लेकिन उस खानदान की बका वास्ते एक जिहड़ा औरत का किरदार आ यानी वो किन्ना चीज़ों की अहमियत हामिल है। लेकिन अगर इस चीज़ का गौर करा तो इस चीज़ का कितनी दफ़ा इस यानी नज़रसानी भी की गई और मताले विच भी ये चीज़ देखी गई कि घर की फिजा की जी तमानियत और आशियाने का जो चैनो सुकून आ वो औरत और उसके जनाना मजाज था यानी ये चीज़ मुनहसर आ और औरत को इस निगाह तो यानी दिखया जुला कि मालूम होगा कि वो किस तरह यानी कमाल दी मंजिलां तय करते होया यानी वो अपने हकूकों को किस तरह यानी परवाज चढ़ाती और अपने खानदान वास्ते वो किस तरह एक बेहतर हद तक साबित हो सकती है। औरत के सिलसिले विच यानी मुंतकी यानी नुक्ता नज़र फिर सनफे निस्वा ता तारीखी जुल्म आ फिर दुनिया में जिहड़े औरत के मसाइल हैं फिर औरत के समाजी वकार विच जिहड़ा यानी हिजाब दा किरदार फिर औरतां दी जिम्मेदारियां दा किरदार फिर कौमी तरक्की विच जिहड़ियां औरतां दा किरदार आ फिर हसूल इलम लाजमी और वाजिब भी है और फिर औरतां यानी घर तो बाहर काम कर सकती हैं। फिर यानी इन चीज़ों को अगर देखा जुला तो औरतां दी इस्लामी तरबियत होनी चाहिए। फिर खामन दे इंतखाब दा हक भी इस्लामी शरी हैसियत के मुताबिक फिर आशियाने दा एक जिहड़ा चैन सुकून आ फिर उस तो अलावा औरतों दा फितरी यानी असरो नफूज आ गया, फराइज दी तकसीम आ गई, फिर घरेलू फरीजा और
यानी एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी एक औरत दे ज़िम्मे सब तो यानी अवलीन फरीज़ा समझिया जुलदा। फिर इसते नाल अगर गल कीती जुला तां औरतां को जेह्ड़े घर दे अंदर जेह्ड़े मुजालमान घर दे अंदर उन्हां दा तशद्दद कीते जुलदा। फिर बच्चें दी तरबियत विच एक औरत दा एक अहम फरीज़ा है। फिर घर दा फरीज़ा जेह्ड़ा ओह् सब तो अवलीन उसदी तरजियात पे शामिल है कि अगर औरत चाहे वो कितनी ही डिग्री दी हामिल क्यों ना होवा, लेकिन उस सब तो पहले जी चीज़ निभानी है वो अपने घर का एक अहम फरीज़ा जी उसकी अवलीन तरजीह है वो घर दे उसके फरीज़ा वो अपने घर के काम काज को पहले अच्छी तरह निपटासी। उस तो बाद यानी वो अपने दीगर जोड़े काम काज उन्होंने भी तरतीब देसी। औरत और माशरे विच उसदे नाल नाल जेह्ड़े यानी हुस्नो बरताव दा जेह्ड़ा एक मौजू आ ओह् कदीम अयाम तो यानी दिखेआ गया। यानी मुख्तलिफ माशरेयां और तहजीबां दे अंदर अगर देखा जुला तो जेरे बेस ये चीज सामने नजर आ रही है कि दुनिया की आधी आबादी जी औरतें ता यानी मुश्तमिल है। यानी जितना दुनिया में इंसानी जिंदगी का जोड़ा दारो मदार अगर बढ़ाया गया तो वो यानी दारो मदार रखा गया तो उस सब तो ज्यादा अगर घरेलू मामला के अंदर देखा जुला तो सब तो ज्यादा यानी जी चीज आ औरत का यानी जिम्मेदारियां जड़ियां यानी अवलीन उसकी तरजीह है कि औरत सब तो पहले अपने घर की जिम्मेदारियों को निभासी और फिर उस तो बाहर होकर यानी काम निपटागा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए फिर वो दीगर कामों में यानी हिस्सा कर सी। फिर इसके नाल नाल अगर यानी खलकत के जोड़े बुनियादी अमूर हैं यानी उस जैसे अमले पैदाश और तरबियत औलाद औरतों के हाथों में मालूम है कि यानी औरतों का जोड़ा मसला बहुत ही अहमियत अमल है और कदीम जमाने तो ही माशरे में जी मुफक्करीन की जी राय असी यानी इसका अगर असी गलबात करा तो मुख्तलिफ एतबार विच यानी मुख्तलिफ तरजीहात के अंदर इसका बेस की गई। लेकिन औरत के सिलसिले में जी मुंतकी एक नुक्ता नजर आ वो यानी एक औरत को एक बुलंद मरतबा जड़ा इंसान की हैसियत भी देखा गया कि मालूम होया कि हकूक उससे क्या और उसकी आज़ादी किया। यानी औरत को अगर ऐसी मखलूक के तौर पर देखा गया तो बुलंद इंसाना की परवरिश करगा माशरे की फलाह बेबूद और सादत व कामरानी दी राह जड़ी है वो हमवार कर सकती है। और इस चीज़ तो अंदाजा होता कि औरत दे हकूक के और उसकी आज़ादी कैसी होनी चाहिए। यानी औरत को खानदान और कुंबे दे बुनियादी जड़े अंसर वजूदी दी हैसियत है जी यानी वो जी चीज आ वो उसको किस हद तक यानी करना चाहिए। सनफ निस्वां दा जेह्ड़ा तारीखी जुल्म वो पूरी तारीख मुख्तलिफ माशरियां विच औरतां दे तबके दा जेह्ड़ा जुल्म होया एह् इंसान दी जालत दा नतीजा कि यानी जाहिल इंसान दा एक मिजाज एह् होंदा कि अगर उसदे सर दा कोई सवार नहीं और कोई ताकत उसकी निगरानी नहीं करी खुआ ये नजारत इंसान दे अंदर तो होवा या जिसका इतफाक बहुत कम ही होंदा। यानी कभी जज्बा जेह्ड़ा ईमानी और ख्वाब बाहर तो होवा या यानी कानून अगर कानून दी तलवार पा ता सर यानी लटकती भी रहा है कानून की तलवार भी। लेकिन अगर अक्सर बेशतर ये होता कि ताकतवर कमजोर को जुल्म सुतम दा हमेशा यानी जी चीज है वो निशाना बनाता। यानी हालात ही सुतम जरीफी तो उस ये चीज पूरी तारीख विच आया कि औरत जुल्म दी चकी विच पिसी दी और इसकी बुनियादी वजह ये रही है कि औरत वो कदरों मंजिलत और मकाम और अहमियत को यानी उसकी अहमियत को नहीं समझा गया। औरत को उसकी शान और शौकत यानी लाजमी हासिल होनी चाहिए। औरत होने की वजह तो यानी उसका कोई ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत ही यानी एक बुरी चीज है वो ज्यादा हवा और जी औरत तक कीते जुलदी है। फिर माशरा जड़ा एक यानी एक दलदली का शिकार हो जुलदा और उसके अंदर जड़ा जदों औरत घर दे अंदर उसका तशद्दद कीते जुलसी
अगर इसको समझिया ना जुलसी देखो हर चीज का एक तरीका कार है कि अगर उसको तुसी समझाना चाहो तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं कि वो मतलब तुसदी गल सुनाना या तुसदी गल का अमल ना करा लेकिन समझाने का अंदाज ऐसा होना चाहिए औरत सिर्फ और सिर्फ अगर तुसी उसको एक इज्जत दे रहे हो यानी हर मकाम तो उसको इज्जत दे रहे हो तो यकीन करो कि वो औरत तुसां दी घर को जन्नत बना के छोड़सी औरत जिहड़ी आ वो हमेशा एक प्यार दी जबान नाल वो हमेशा आगे निकलदी आ और यानी एक खानदान दे अंदर जिहड़ा खला वो वाहिद तुसी दोने यानी मिलकर एक जिहड़ा खानदान को मारे दे वजूद विच आंदे हो लेकिन उसके बावजूद अगर तुसी अपने घर दे मामलात को यानी ठीक ना कर सो तुसके घर दे अंदर यानी एक खानदान दे अंदर बहुत बड़ा खला पैदा कीता जुलसी क्योंकि इन्हां चीज़ां दे इर्तका और कमाल दे तमाम अहदाफ जिहड़े हैं और मंगा दे गाफल और मनहरफ करके इंतहाई बेवकूत और घटिया चीज़ां विच यानी जिन्नियां चीज़ां असां को मशगूल करके रखदियां यानी वो असीं अपने वास्ते खुद रास्ता ऐसा अख्तियार कर छोड़दे हैं कि असीं अपने राह हिदायत की तरफ चलने के बावजूद कि असीं उसको अपने वास्ते एक जहमत बना छोड़दे हैं और एक घर का माहौल जिहड़ा वो खराब होता और घर के माहौल दे अंदर जिहड़े तुसां दे बच्चे यानी वो भी इस चीज़ का बहुत ज्यादा फिर असर कर रहे होने दुनिया दे विच जिहड़ा औरत दा मसला जिहड़ा चलदा आया यानी इंसान सुन अपने तमाम तर दामे दे बावजूद अपनी तमाम तर यानी जिहड़ी पुरखलूस और हमदर्दाना मसाई दे बावजूद औरत दे सिलसिले विच यानी एक जिहड़ी की जाने वाली जिहड़ी इल्मी और सकाफती कमां दे बावजूद यानी हुनर यानी दोनों दे अगर सनफे नाजुक को दिखिया जुला तां बिलखुसूस सनफे नाजुक दे बारे में कोई सही रास्ता मुंतखब करदियां और तय करदियां यानी एक कामयाबी हासिल नहीं की बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में ज्यादा रवी कजरवी और गलत नताइज निकालने और फिर इसका यानी ज्यादा नाइंसाफी ज़हनी अमराज और यानी खानदान तो मतलब जितने भी मसाइल हैं दोनों के अंदर यानी रवाबत और मेल मिलाप तो मतलब जितनी भी मुश्किलात अज भी इंसानी माशरे में यानी खलल पा रही हैं यानी जिस इंसान सोना मादी शोबे में फलकियात के मैदान में समुद्र की गहराइयां में उतरगा बेशुमार दरियाफ्तां कीतियां लेकिन जिहड़ी नफसियाती मुशगाफी और समाजी और माशी अमूर वे बारीक बीनी का दम भरदा और हकीकत वे बहुत सारे मैदानों में उसने तरक्की भी की इस औरत के मसले में यानी वो बंदा भी नाकाम रहा लेकिन औरत के मसले नाकाम और किस वजह तो रहा कि उस अपनी अना और हटदर्मी को यानी सामने रखते हुए एक कवि होने का मुजाहरा किया जिसकी वजह तो यानी कि औरत जिहड़ी आ उसके नक्शे कदम तक नहीं चल सकी औरत ते समाजी वकार विच जिहड़ा हिजाब दा किरदार है यानी मकतब इस्लाम विच मर्द और औरत के दरमियान एक हिजाब और हदबंदी यानी कायम की गई है ताम इसका ये मतलब नहीं कि औरतां दी यानी दुनिया मर्दां दी दुनिया तो बिल्कुल जुदा बल्कि मुख्तलिफ है लेकिन औरतां जिथा तक यानी काम कर रही हैं और मर्द माशरे विच यानी उससे शाना बशाना खड़ियां लेकिन समाजी मसाइल को मिलजुल का दोनों सोना हल करना और जंग जैसे मसले को भी यानी बामी तामन नाल अगर यकसू हो हल कर सन तो इसका हल जिहड़ा है वो जरूर लाजमी निकल सी क्योंकि बच्चों की परवरिश करदिया होया भी दोनों का किरदार यानी बहुत जरूरी है अगरचे मां जिहड़ी आ वो बच्चे की पहली दरसगाह लेकिन उसके नाल नाल अगर देखिया जुला तो खामन दे फराइज विच भी ये चीज शामिल है कि वो घर के मामलात विच यानी पूरी यकसोई नाल घर की जरूरियात जिहड़ियां वो पूरी करा और यानी औरत को भी फिर चाहिए कि वो घर के मामलात विच अपने खामन की रैयत का ख्याल रखा और उसके जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत भी औरत का फर्ज है
माशरे को कामयाब बनाने वास्ते खवातीन दी जिहड़ी कारकरदगी है उस विच माशरे दी बुलंदी और जवाल विच सब तो नुमाया जिहड़ा किरदार हो एक औरत दा किसी मुफक्कर सुन क्या ये खूब इसकी अक्कासी कीती है कि एक पढ़े लिखे माशरे दी बुनियाद जिहड़ी ओ तालीम याफ्ता और बाइखलाक औरत ही करदी है। फिर अगर इस्लामी नुकता नजर नाल देखिया जुला दा साबियात जैसी जिहड़ी कारकरदगी यानी माशरे दी बुलंदी और जवाल विच सब तो नुमाया किरदार जिहड़ा एक औरत दा होंदा यानी किसी मुफक्कर सुन एक खूबी इसकी यानी बेहतरीन अक्कासी कीती है कि एक पढ़े लिखे माशरे दी बुनियाद जिहड़ी यानी तालीम याफ्ता और बाइखलाक औरत ही करदी है। यानी ये चीज तभी मुमकिन होंदी है। साबियात विच इसकी एक आला मिसाल भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुरात बहादुरी और ईमान दी मिसाल को सामने रखते हुए कि आज माशरे दी जिहड़ी तब्दीली हो तभी मुमकिन है कि जदों असीं साबियात ते नक्शे कदम ता यानी असीं टुरसां और उन जैसी खुसूसियात को अपने पल्ले बांधसां और अपने अंदर पैदा करने दे हतल अमकान हर चीज की कोशिश करसां। यानी हजरत समिया दी जुरात, हजरत सफिया दी बहादुरी, हजरत उमारा जैसा ईमानी जज्बा और हजरत हौला जैसा हौसला, हजरत हतीजा जैसी यानी हिकमत और तदब्बर और हजरत फातिमा जैसा जड़ा यानी सबर और हजरत आशा जैसा ज़ेन और तमाम साहबियात जैसा पुख्ता ईमान और बाइखलाक होना इंतहाई जरूरी है। अगर अज असी खवातीन यानी खवातीन दे अंदर जेड़े पैदा होने वालियां चीज़ां यानी माशरे दी हर पहलू गो यानी बुलंद कर रही हैं, लेकिन जदों असी इन्हां चीज़ां दा इस्लामी साबियात दी जिंदगी दा गौर करसां तां असी खुद खुद ही अपने अंदरों यानी अपने अंदर जिहड़ियां साडे विच कमियां सबर और ईमान दियां दरगुजर करने वालियां फिर बर्दाश्त करने वालियां अगर असी साबियात दी जिंदगी दा नजर दौड़ावां तां असी इन्हां चीज़ां तो बहुत कुछ यानी सीखने दी हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, ठीक है। लेकिन उसका गौर फिक्र जरूरी है कि असी जदों सिर्फ पढ़सां बल्कि अमल अगर ना करसां तां फिर असीं अपने पल्ले कोई भी नहीं बांध सकते हैं। औरत माशरे की बुनियादी इकाई या माशरे में खवातीन का एक अहम किरदार होंदा, लेकिन अपने हिस्से की कारकरदगी और इंजाम देने हुए माशरे को जोड़े रखना और उस विच पैदा होने वाले मसाइल तो यानी उसका सामना करना फिर यानी इन्हां सारियां चीज़ां वास्ते ये चीज़ बहुत जरूरी है कि ये सारे काम आसान नहीं। इस वास्ते खवातीन को अपनी जवाबदेही तय करके बड़े पैमाने तक सब्रो तो अमल का मुजाहरा जड़ा वो करना इंतहाई जरूरी है। लेकिन अगर माशरती निज़ाम विच अपने आप को हर फन मोला यानी दे किरदार विच पेश करना तो अपना काम अपनी सोच और गौर फिक्र दी सलाहियतां दे जिहड़े जोहरात हन यानी वो सारे माशरे को कामयाब बनाने विच और गलत ही यानी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खवातीन सही दे नाल यानी गलत ही मुखालफत करके माशरे को एक अहम तावन दे सकती हैं और दौलत शोहरत और वक्ती जिहड़ी चमक दमक आ वो भी बढ़ा के खवातीन अपनी बेहतर कारकरदगी के जरिए माशरे को यानी एक कामयाब माशरा बढ़ा सकती हैं। माशरे दी इसलाह विच खातून दा जड़ा एक अहम किरदार आ यानी इंसानी माशरा मर्द और औरत नाल तश्कील पांदा और दोना ही सुन इसकी तामीर और तरक्की वास्ते इसकी इसलाह और सुधारने विच यानी एक अहम किरदार अदा करना होंदा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर एक औरत मजबूत किरदार दी मालक आ और अपने इरादे दी दनी और लगन दी पक्की है तो अपना घर क्या यानी समाज और माशरे को भी कामयाब बनाने विच वो नुमाया किरदार अदा कर सकती है, ठीक है ना। यानी मौलाना मुख्तार अहमद नदवी फरमाने कि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, जबकि एक औरत की तालीम जी है वो पूरे खानदान की तालीम और पूरे समाज की तालीम है। और हकीकत भी यही है कि क्योंकि औरत वो मजबूत चटाना जी अगर ठान लेवा तो कुछ भी कर सकती है। और ये भी सच्चाई है कि माशरे की इसलाह विच खातून का जड़ा सब तो अहम किरदार आ
यानी वो औरत को सौंपया जुलदा। और ये भी सच्चाई है कि माशरे की इसलाह वे खातून खाना का रोल नहायत अहमियत आमल है, लेकिन इस वास्ते ये चीज़ भी जरूरी है कि औरत तालीमी मैदान में जगह बढ़ और इस्लामी हदूद को यानी उसकी कोई यूद पाबंदियों को यूद करगा, यानी वो रेवा और यकीनन अपने माशरे वास्ते इंतहाई मुफीद साबित हो सी। औरत विच ये फितरी सलाहियत है कि वो हर बिगाड़ को यानी दुरुस्त कर सकती है। अल्लाह ताला सुन उसके अंदर एक ऐसी यानी चीज़ पैदा की दी है कि उसकी एक फितरी सलाहियत बन गई है कि वो हर अगर चाहे तो हर माशरे के अंदर हर बिगाड़ को यानी वो दुरुस्त कर सकती है। माशरे की इसलाह कामयाबी के ज़मन विच यानी खवातीन की फाल कारकरदगी और बेहद अहम। अगर खवातीन की दुनिया सिर्फ अपने घर और अपने खानदान और अपने बच्चियां या जाती जिंदगी विच भी होवा, लेकिन अगर देखा जुला तो ये दोने मर्द और औरत जेडे हैं वो दोने यानी कर रहे होंगे यानी मुलाजमत के शोबियां विच भी होंगे, लेकिन इन्होंने दोनों को अपनी खवातीन यानी अपनी खानगी जिम्मेदारियों को पूरा करने के नाल माशरे की बेहतरी और यानी इसलाह वास्ते यानी हस्बे इस्तात कुछ ना कुछ शराकत कर सकती है। और इसको यानी इस फहरिस्त में सब तो अव्वल अपने बच्चे की बेहतरीन परवरिश आ, फिर उनकी तरबियत आ और एहले खाना जड़े वो घर विच यानी सेहतमंद और महजब यानी माहौल फराम करना माशरे वास्ते कारामद और नाफे अफराद यानी माहौल फराम करना होंदा। माशरे वास्ते कारामद और नाफे अफराद बेहतरीन घरों और खवातीन की आला बेहतरीन तरबियत और इंतजाम का हक सोनन। और औरत विच कुदरत सुन ये फितरी सलाहियत रखी दी है कि वह हर बिगाड़ को यानी दुरुस्त कर सकती है। और अगर वो चाहवा ता यानी वो अपने घर का माहौल एक इंतहाई खुशगवार बढ़ा सकती है और हर बिगाड़ को दुरुस्त कर सकती है यानी और कामयाबी की मंजिलों तक माशरे की मुकम्मल और बेहतरीन रहनुमाई भी कर सकती है। माशरे विच फैली जिहड़ियां बुराइयां दी यानी बीख यानी कुनी और सदे बाप वास्ते खवातीन को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने खानदान और घरों को यानी मुख्तलिफ बस्तियां दे अंदर वो अगर रहनुमाई देवा और अपने खानदान घरों के अंदर यानी रहते हुए इस कार्य खैर की इब्तदा मुमकिन करा तो यानी समाज एक बुराई तो भी दूर हो सकता और एक यानी खुश आइंद कदम ता भी एक जड़ा माशरा गामजान हो सकता। जिस तरह घर को जन्नत बनाने में खवातीन का एक अहम किरदार आ, इसी तरह माशरे की कामयाबी का इनसार जड़ा है वो भी कुछ हद तक खवातीन तो होता है। एक माशरा तब भी यानी कामयाब हो सकता जदों माशरे में रहने वाले अफराद यानी खुसूसन नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सन और माशरे में रहने वाले अफराद को अपनी जिम्मेदारियां का एहसास जड़ा हो सी खुद बहुत हो सी। बल्कि अगर गल की जुला दिन की तरबियत मुनसर करता कि घर का माहौल और तर्ज जिंदगी जुड़ी अफराद को अपनी जिम्मेदारियां और दा एहसास दिलांदी है। बच्चियां की तरबियत ता मां का एक अहम किरदार होंदा। यकीन करो कि जैसी बच्चे की तरबियत की जुलसी बड़े होगा वैसे ही वो बन सन और उनका बर्ताव अच्छी बुरी तरबियत की अक्कासी कर सी। और बच्चे की परवरिश एक मां ही बेहतर तरीके नाल यानी कर सकती है क्योंकि वो वालदा की बनस्बत यानी ज्यादा वक्त जड़ा वो वालिद की निस्बत यानी वो ज्यादा वक्त जड़ा वो मां को गुजार रहे होने और अमूमन बच्चे मां ही तो ज्यादा करीब होने और मां के जरिए बच्चों की बेहतरीन तरबियत की जुलदी है। फिर बच्चों को माशरे
गलत कामां तो मां रोकती है और औरतों और बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाती है और अपने माशरे और मुल्क वास्ते कुछ ना कुछ यानी करने की तरगीब देती है। लिहाजा माशरे को कामयाब बनाने वास्ते खवातीन की कारकर्दगी जिहड़ी आ ओह इंतहाई जरूरी है। खवातीन का तहजीब याफ्ता होना अशद जरूरी है कि यानी अफराद मिल गई माशरा जन्म देंदा है और माशरे विच मर्द और खवातीन दोनों ही अपने अपने हिसाब नाल तावन करते हैं। यानी एक कामयाब माशरा ही हो सकता जिस विच अमन चैन सुकून हो और यानी इंसाफ और बामी रवादारी हो, मतलब परस्ती तो पाक होवा, किसी भी किस्म की जोर और जबरदस्ती ना हो और हर मामले विच यानी मस्बत रवैया होवा। इस वास्ते जरूरी है कि शुरू ही तो अच्छी तालीम और तरबियत दा निज़ाम जिहड़ा कायम कीते जुला और कहा जुलदा कि मां दी गोद जिहड़ी बच्चे वास्ते पहला मदरसा है और इस वास्ते माशरे की कामयाबी पे तालीम याफ्ता खवातीन दा यानी जबरदस्त रोल है। तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता जिहड़ियां औरतां यही अच्छी बुरी दी तमीज सिखा सकदियां और कदम कदम ता इसलाह कर सकदियां और हौसला अफजा कलमात ही उनकी सलाहियत वे निखार ला सकदियां। हौसला अफजा कलमात तो ही उनकी सलाहियत विच यानी वो निखार ला सकदियां, लेकिन वो अपने बच्चें को बहुत उमदा तरीके नाल परवान चढ़ासन और बेहतरीन माशरा वजूद विच आसी। जदों तुसां दा मर्दां दा बर्ताव औरत नाल अच्छा होसी तो यकीन करो कि वो घर दा जिहड़ा माहौल आ वो इंतहाई उमदा और खुशगवार यानी हो जुलसी। खवातीन का जिहड़ा तहजीब याफ्ता होना वो इंतहाई जरूरी है क्योंकि मर्द और औरत जिहड़े ने दोने मिलकर उन्हां तो एक माशरा जन्म किंदा और माशरे विच जिहड़े मर्द और खवातीन दोने ही अपने हिसाब नाल जिहड़े तावन करदे हैं और एक कामयाब माशरा वही हो सकता है जिस विच अमन चैन सुकून और इंसाफ होवा, बामी रवादारी होवा और मतलब परस्ती तो पाक होवा और किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती जिहड़ी आ वो ना होवा। यानी हर मामले ता जिहड़ा वो एक मस्बत रवैया होना चाहिए और उनके अंदर एक ऐसी अमांगी और खुशमजाजी होनी चाहिए ताकि यानी बच्चे जिहड़े ने अपने वालदेन तो सीख कर यानी उन्हां दी तरबियत हासिल करते हुए उन्हां तो हर चीज सीखन और यानी वो अपने वालदेन तो इस तरह का सबक हासिल करन कि ताकि कल उन्हां दी तरबियत जिहड़ी आ वो अपने वालदेन दी ही अक्कासी करा। इसी वास्ते आख्या जुलदा कि अच्छी सेहत विच परवरिश पाई हुई यानी नाखवानदा खवातीन भी अपने बच्चों को यानी बहुत उम्दा तरीके नाल कहन के आगे टुरदियां और एक बेहतरीन माशरा उन्हें फराम कर दियां और यानी अच्छी सोहबत वे परवरिश पाए हुई अगर उन्हें सुन दिया तो वो अपने बच्चों को भी बहुत उम्दा तरीके नाल यानी कहन के टुरदियां और बेहतरीन इंसान बनानियां। इस वास्ते खवातीन का जिहड़ा तहजीब याफ्ता होना ही अशद जरूरी है। एक औरत जिहड़ी है एक पायादार माशरे को तश्कील दे सकती है। यानी एक आम कहावत है कि अगर मर्द दीनदार होसी ता दीन घर तक पहुंच जुलदा और अगर औरत दीनदार होसी ता दीन जिहड़ी है नस्लां तक पहुंचदा और इस एतबार विच देखा जुलदा कि एक औरत एक पायादार माशरे को तश्कील दे सकती है और इस वास्ते सब तो अहम जिहड़ी जरूरी चीज है कि वो अपने औलाद की सही तरबियत कर सकती है क्योंकि एक माशरा इंसानां नाल ही बनदा और जदों उस वे
रहने वाले एक अच्छी तरबियत जेर असर होसन सारे ता अदू जुल का एक मजबूत किरदार दे हामिल होसन और इस तरीके तो औरत माशरे को कामयाब बनाने में यानी मुमकिन तावन कर सकती है और वो अपनी औलाद को खास तौर पर यानी लड़कियां दी नेक तरबियत करसी और पहले दियां औरतां ता पूरी कौम दी यानी नुमाइंदगी भी कीती है और इत्था तक बहरहाल गल जड़ी ओ माशरे दी है कि यानी लड़कियां तो अलावा लड़कियां दी तालीम याफ्ता होना जड़ा ओ अज दे दौर में इंतहाई जरूरी है क्योंकि तालीम के जरिए इंसान को सही और गलत दे फर्क की पहचान होती है। कियां कि लड़कियां जड़ियां होसन तालीम याफ्ता होसन तो मुस्तकबिल विच एक बेहतर मां दा किरदार अदा कर सकसन और उसके नाल नाल अपने अमूरी खानादारी को बेहतर अंदाज में चला सकसन जबकि वो अपने घर को यानी जन्नत का नमूना पेश करसन तो एक अच्छा माशरा अदू ही तश्कील पासी। माशरे दी तामीर दे अंदर औरत चाहे मां भेण बीवी और बेटी या हर रूप विच यानी कुदरत है कीमती खजाना जिसते बगैर कायनात दे अंदर इंसान दी हर शे जिहड़ी फीकी और फीकी मानत पड़ी होंदी है। इस्लाम तो पहले दुनिया में जितनी भी तरक्की की थी इस वे ना सिर्फ मर्द का हिस्सा बल्कि औरत भी कहीं कोई किरदार नहीं लेकिन इस्लाम आया तो उस यानी दोनों को यानी एक दोनों दी कोशिशों के बावजूद यानी वसाइल तरक्की में शामिल कर छोड़े और इस्लाम सुन जो इज्जत जी मकाम जड़ा औरत को अता किया उसकी मिसाल ना तो कौमी तारीख में मिलती है और ना ही दुनिया के किसी मजहबी तारीख में यानी इस्लाम सुन सिर्फ औरत के हकूक ही नहीं मुकर्रर किए बल्कि उन्होंने मर्दा दे बराबर दर्जा देगा मुकम्मल इंसानियत करार दे देता। हकीकत यह है कि औरत चाहे मां भेण बीवी आ बेटी आ यानी हर रूप विच कुदरत दा कीमती तोहफा जिसते बगैर कायनात इंसानी दी हर शे जिहड़ी ओ फीकी आ लेकिन अल्लाह ताला सोन मर्द को उसका महफूज और साहिबा बढ़ाया और औरत अपनी जात विच एक यानी एक ताकतवर दरख्ती तरह खड़ी और हर किस्म दे सर्दो गर्म हालात का यानी मुकाबला करने वास्ते उसके अंदर अल्लाह ताला सोन हौसला पैदा किया और यानी वो बाज दफा जुल्मो तशद्दुद भी सहंदी है और बाज दफा वो यानी पूरे करता राज भी करती है। यानी हर किस्म के सर्दो गर्म हालात मुकाबला कर दिया अपने हौसले नाल और इस्तकामत दी बुनियाद ता अल्लाह ताला सुन उसको यानी जन्नत जिहड़ी है उसके कदमा तले रख दी थी और औरत ही ऐसी जात है जिससे वजूद तो कम उबैश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम सुन जन्म लेता और इंसानियत वास्ते एक रश्तो हिदायत का पैगाम लेकर आए और हजरत हवा अलैहिस्सलाम सुन इस्लाम के ज़हूर तक यानी कितनी नामवर खवातीन का जिक्र कुरान हदीस विच और तारीख इस्लामी में मौजूद है जिनमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी इज़वाज मुतरात हजरत सारा हजरत हाजरा फिरौन दी बीवी आसिया हजरत उम्मे मूसा हजरत मरियम उम्मुल मोमिनीन हजरत हतीजतुल कुबरा हजरत आयशा सदीका हजरत उम्मे सलमा यानी कायनात सिर्फ फातिमा और हजरत समी और दीगर यानी कई खवातीन ऐसियां कायनात के अंदर यानी जिन दिन कारनामे में तारीख ते औराक जुड़े नो भरे पड़े।
तारीख इस्लाम खवातीन दी कुर्बानियां और खिदमात का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल यानी रहिंदी है। इस्लाम की दावत और तबलीग दे अंदर जिहड़ा मर्दां दे नाल औरतां सुण भी बढ़ चढ़ गा हिस्सा किदा। तारीख इस्लाम खवातीन दी कुर्बानियां और खिदमात जिहड़ियां न उनदा जिक्र किए बगैर नामुकम्मल रहिंदी है। इस्लाम की दावत और तबलीग मर्दां दे नाल औरतां भी बढ़ चढ़ गए हिस्सा किदा। और इस्लाम की जिहड़ी इब्तदाई तारीख में मुस्लिम खवातीन दा जिहड़ा किरदार है वह सारी दुनिया दी खवातीन वास्ते जिहड़ा यानी खवातीन वास्ते एक वाज़ेह सबक आ कि इस्लाम को सब तो पहले कबूल करने की सादत हासिल करने वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजदार यानी हम सफर हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा दी जाते ग्रामिया। यानी हजरत खतीजा ना सिर्फ सब तो पहले इस्लाम कबूल किया बल्कि सब तो पहले जिहड़ा अमल की तो अपनी पूरी जिंदगी जानो माल सब कुछ इस दीन इस्लाम वास्ते यानी वकफ कर छोड़े। और हजरत खतीजा सुन 3 साल शैब अबी तालिब विच मसूरा रेका यानी तकलीफ और मसाइब बर्दाश्त किए। और जब 3 साल के बाद मुकाता खत्म होया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बीमार और कमजोर हो गई कि इस बीमारी दे आलम वे खालके हकीकी नाल यानी जा मिली। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़वाज में दे अंदर एक ऐसी यानी खातून ही हंसियां कि जिन्हों को ये शर्फ हासिल आसा के साबियात तो दरकनार साहबा इकराम सुन भी इल्म हदीस कीता। और खुश नसीब हजरत आशन के हजरत आशा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज़वाज विच मुनफरद मकाम हासिल है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन यानी असर साहबा इकराम और साबियात ज़ाइम विच सब तो ज्यादा ज़हीन भी आसी। और इस जानत तो फतानत ते यानी वो सते इल्म दी बुनियाद तक यानी मुनफरद मकाम रखते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन फरमाया कि मेरा आधा दीन जड़ा है वो आयशा दी वजह तो यानी महफूज होया। यानी 8000 साहबा इकराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा दे शागिर्द। फिर इस दे नाल यानी जन्नत खातून जन्नत सरदारान जन्नत दी मां यानी दोनों आलम दे जिहड़े यानी सरदार दी बेटी यानी हजरत फातिमा दी जिंदगी भी बेमिसाल आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चहेती बेटी हजरत फातिमा एक अजीम और रहमागीर किरदार दी मालक आसी। और जो एक बेटी दे रूप विच एक मां दी शक्ल विच और एक बीवी दी किरदार वे क़यामत तक आने वाली जिहड़ी जी खवातीन वास्ते नमूना हयात आ जिन्हां सुन अपने अजीम बाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत दा हक अदा करदे हैं। बचपन विच सरदारान क्रेश ते जुल्म सितम को यानी बड़ी जुरातमंदी शुजात हिम्मत और मतानत नाल यानी उन्हां दा सामना कीता। और हजरत फातिमा छोटी भी ऐसे और एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी से निकाब वे इबादत इलाही विच मशगूल आसे कि अबू जेल दे अशारे दे अंदर यानी अकबा बिन अबी मोइत ते यानी जिहड़ी ऊंटनी दी ओ जिहड़ी आसी ओ सजदे रेज होने विच उन्हां दा फेंकी गई। लेकिन उन्हां दी फातिमा यानी इस दिखने के बावजूद भी यानी अपने दिल विच एक कसक रखते होया भी इस चीज को दरगुजर फरमाया। यानी खातून दी एक सबर और दरगुजर दी जिहड़ी मिसाल आ वो असां को हजरत फातिमा दी जिंदगी तो मिलदी है। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਨਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਕੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੋ FM 89.4 ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ।